स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग क्लास 11 का एक्सरसाइज 20H का क्वेश्चन नंबर 7 से करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लेते हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस टू द लाइन दिस। क्या कह रहा है इसका मतलब कि द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस टू द लाइन इतना। क्या कह रहा है कि इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस शो करना है कि कितना होगा, बी स्क्वायर होगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस लाइन का यानी कि x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इक्वल टू 1 का डिस्टेंस पॉइंट a से और पॉइंट बी से दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, बी स्क्वायर होगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। अपन लिखेंगे यहाँ पे गिवन लाइन लिखेंगे। गिवन लाइन क्या दिया गया है, x अपॉन में a cos थीटा प्लस ये y अपॉन में b sin थीटा इक्वल टू 1 है। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे ए बी इसका एलसीएम होगा तो ए से डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बी। ये हो जाएगा बी एक्स कॉस थीटा, इसको लिखिए इस तरह से बी कॉस थीटा और इंटू में एक्स, एक ही बात है। बी एक्स कॉस थीटा लिखिए या बी कॉस थीटा एक्स लिखिए प्लस अब यहाँ पे हो जाएगा ए साइन थीटा और ये हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर लीजिए। ये हो जाएगा हम लोगों को बी कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस ए साइन थीटा इंटू में y इक्वल टू ए बी प्लस ए बी को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लीजिए। ये हो जाएगा b cos थीटा x प्लस ए साइन थीटा y माइनस ए बी इक्वल टू 0। अब दोस्तों देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है पॉइंट से, तो हम लोग के लिए फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होगा कि d इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जहां पे ए क्या होता है, ए होता है एक्स का कोएफिशिएंट। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है, बी कॉस थीटा है, तो आप लिख लीजिए इसको बी कॉस थीटा। बी क्या होता है, वाई का कोएफिशिएंट यानी कि ए साइन थीटा और सी क्या होता है, कांस्टेंट, तो सी का वैल्यू है माइनस ए बी। ओके, साथ में यहाँ पे x1 y1 जो होता है तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। तो देखिए ए का वैल्यू कितना, हम लोग पहले पॉइंट ए से डिस्टेंस निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए पॉइंट ए से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो पॉइंट ए का जो वैल्यू है तो है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा क्या है 0। यहाँ बताइए x1 का वैल्यू कितना है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड y1 का वैल्यू कितना है, 0 है। तो यहाँ से हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम लोग को मिल गया। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देयरफॉर perpendicular distance from point A। इसको मान लेते हैं सपोज कि P1 मान लेते हैं। ओके, क्योंकि दो हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है, A से भी B से भी, तो P1 मान लेते हैं। ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ A x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, आगे देखिए ये हो जाएगा P1 इक्वल टू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए का वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू है कितना, b cos थीटा इनटू x1 का वैल्यू है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस b का वैल्यू है a sin थीटा इनटू y1 का वैल्यू है 0, y1 का वैल्यू कितना है, 0 है, अब प्लस c का वैल्यू कितना माइनस ए बी। ओके, अपॉन में ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए का वैल्यू कितना है, देखिए ए का वैल्यू है बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू है ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, मॉडुलस इसलिए रहता है ताकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। अब आगे देखिए यहाँ से, अब इससे आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा P1 इक्वल टू, देखिए ये टर्म तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा b cos थीटा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस ए बी अपॉन में ये रूट अंडर, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर स्क्वायर कर दिए। ओके, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दिए। ये हम लोग को P1 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को मिल गया। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, P2 का वैल्यू निकालेंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में P2 निकालते हैं, अब दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे। अब देखिए इसके बाद लिखेंगे एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी, तो उसको हम P2 मानते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए बी सी का वैल्यू तो वही रहेगा, ए का वैल्यू है बी कॉस थीटा जो पीछे आया था, बी का वैल्यू ए साइन थीटा और सी का वैल्यू माइनस ए बी। और यहाँ पे पॉइंट जो है, पॉइंट हम लोग को दिया गया रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पीछे में आप साइन है माइनस है और कॉमा है 0। तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड y1 का वैल्यू कितना हो गया 0। अब यहाँ पे क्या कीजिए, पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो देखिए हो जाएगा P2 इक्वल टू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए का वैल्यू है बी कॉस थीटा इंटू x1 का वैल्यू है माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, प्लस बी का वैल्यू है ए साइन थीटा इंटू y1 कितना है 0, प्लस सी का वैल्यू कितना माइनस ए बी अपॉन में, देखिए ये है यहाँ से एक टर्म है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा मॉडुलस है, यहाँ से देखिए एक साथ में है ये, अपॉन में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू है बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब आगे देखिए, ये हो जाएगा P2 इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, देखिए इस माइनस को पहले लिख लीजिए, माइनस बी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, ये टर्म तो 0 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस ए बी अपॉन में रूट अंडर, ये हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर कीजिए तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, हम लोग माइनस यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हो जाएगा P2 इक्वल टू माइनस ऑफ, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में ये रूट अंडर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसको मॉडुलस से बाहर करेंगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। ये बी इस P2 इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में ये रूट अंडर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। अब हम लोग को शो करना है कि P1 इंटू P2 इक्वल टू, देखिए 200 P1 इंटू P2 इक्वल टू कितना शो करना है, बी स्क्वायर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आएंगे LHS से आएंगे, देखिए यहाँ पे LHS, तो P1 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इंटू P2 का वैल्यू। तो देखिए P1 का वैल्यू कितना आया था उसको पुट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या किया है, P1 और P2 का वैल्यू रखे। P1 का वैल्यू आया था बी कॉस थीटा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और P2 का वैल्यू हम लोग को ये आया था बी कॉस थीटा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में ये टर्म एज इट इज है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे दोनों मॉडुलस में है, ये ऊपर वाला यहाँ पर मॉडुलस का साइन यहाँ पे लगाएंगे। अब देखिए जो टर्म यहाँ पे देखिए बी कॉस थीटा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही चीज यहाँ पे है। अब फिर यहाँ पे देखिए ए भी यहाँ पे है और ये भी यहाँ पे, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। इसको यदि मान लीजिए हम ए लेट करते हैं तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी बी हो जाएगा, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का आइडेंटिटी लग रहा है। क्या करेंगे, ए स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर करने का मतलब है कि बी कॉस थीटा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए बी का होल स्क्वायर अपॉन में देखिए दिस इंटू दिस, तो ये दो बार आया है यहाँ पे, ये हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे दो टर्म यहाँ पे
देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है रूट में और सेम टर्म यहाँ पे है, तो इसका स्क्वायर कर दे, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इससे आगे देखिए, अब यहाँ पे इससे आगे देखिए, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो पहले इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ, देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर करें तो स्क्वायर, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ से रूट से स्क्वायर क्या कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों देखिए इसको सॉल्व करके हम लोग क्या आना चाहिए, इसको सॉल्व करके हम लोग को रिजल्ट आना चाहिए बी स्क्वायर आना चाहिए। ओके, इसको फाइनली सॉल्व करके हम लोग क्या आना चाहिए, बी स्क्वायर आना चाहिए। तो इसमें से देखिए क्या हम लोग को बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, देखिए इसमें से, देखिए पूरा एक टर्म है यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पे, तब समझ में आएगा आपको, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और अपॉन में यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पे देखिए या तो आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, या यहाँ से बी स्क्वायर क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, ठीक है, दोनों में जो आपको सुविधा हो, ठीक है। साथ में यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा हम लोग को मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा बी का पावर 4, ये हो जाएगा हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बी स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बी स्क्वायर हम लोग कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर यहाँ से हम लोग कॉमन यहीं पे निकाले, मॉडुलस में निकाले, ये हो जाएगा बी स्क्वायर हम लोग यहाँ से कॉमन निकालिए, यहाँ बचेगा हम लोग कितना, ए स्क्वायर साइन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यहाँ से हट गया तो बचा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अपॉन में ये हो जाएगा हम लोगों को बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पे देखिए तो हम लोग को यहाँ पे रिजल्ट जो है, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा में है, रिजल्ट हम लोग क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा में। तो देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोगों को बी स्क्वायर का एज इट इज है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, एक कॉस, देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन से नहीं मतलब, यहाँ देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं यहाँ पे, इसको देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा तो हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, चेंज कीजिए इसको, देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ताकि ये कैंसिल होकर 1 आ जाए। ओके, तब नेक्स्ट रिजल्ट बी स्क्वायर होगा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। ओके, अपॉन में ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखिए तो मॉडुलस ऑफ हो जाएगा बी स्क्वायर, अब हम इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। ओके, मॉडुलस और ये अपॉन में हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब इससे आगे यहाँ पे देखिए ये मॉडुलस ऑफ ये हो जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ पे हो गया माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, मॉडुलस और अपॉन में देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके,
अब यहाँ से क्या कीजिए, माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ट्रेजिटी यही टर्म हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मॉडुलस अपॉन में ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ये टर्म सेम है, देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो बचा यहाँ पे मॉडुलस ऑफ माइनस बी स्क्वायर, इसको बाहर करेंगे तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, तो बी स्क्वायर। ये दोस्तों हम लोग को प्रूव करना था। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का आ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 4,1 ऑन द लाइन 3x माइनस 4y प्लस के इक्वल टू 0 इज 2 यूनिट्स। क्या कर रहा है दोस्तों कि हम लोग के का वैल्यू करा फाइंड करने के लिए, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस हम लोग कितना दिया है, 2 यूनिट्स दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया गया, इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोगों को दिया गया है 3x माइनस 4y प्लस के इक्वल टू 0। तो बताइए यहाँ पे कैपिटल ए का वैल्यू कितना हो जाए, जो x का कोएफिशिएंट है यानी कि 3, b क्या हो जाए जो y का कोएफिशिएंट यानी कि -4, और c कितना हो जाए जो कांस्टेंट है यानी कि k। अब देखिए पॉइंट कितना दिया गया है, पॉइंट हम लोग दिया गया 4,1 दिया गया है। तो पॉइंट 4,1 का मतलब क्या हो गया कि x1 का वैल्यू हम लोग को 4 है एंड y1 का वैल्यू कितना है, 1 है। ओके, साथ में हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया गया है, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग कितना दिया गया, 2 यूनिट्स दिया गया, 2 यूनिट्स। ओके, अब यहाँ पे फॉर्मूला इसका लगा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस c अपॉन में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ओके, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि 2 हम लोगों को दिया गया है, मॉडुलस ऑफ ए का वैल्यू है 3 इंटू, देखिए ए का वैल्यू कितना 3 है, इंटू x1 का वैल्यू है 4 प्लस बी का वैल्यू है -4 इंटू y1 का वैल्यू है 1 प्लस सी, तो सी का वैल्यू है k अपॉन में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू है हम लोगों को 3 है का स्क्वायर प्लस बी है यानी कि -4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को 12 और ये हो जाएगा -4 प्लस के अपॉन में रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16। आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को 12 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 प्लस के अपॉन में रूट अंडर 25। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा हम लोगों को 2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 8 प्लस के अपॉन में ये 5। ओके, अब यहाँ से देखिए इस मॉडुलस को हम यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 10 इक्वल टू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 8 प्लस के। अब यहाँ से इसको मॉडुलस से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों आएगा। याद रखिएगा कि मॉडुलस से किसी नंबर को हम यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों आएगा। यहाँ पे प्लस माइनस और यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस के हो जाएगा। इस प्लस माइनस को इधर शिफ्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा प्लस माइनस 10 इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस के। ओके, अब एक बार क्या कीजिए, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लीजिए, एक बार यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, के का यहाँ पे 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा 8 प्लस के हो जाएगा। ओके, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये 10 माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। यहाँ से के का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब आगे देखिए यहाँ -10 रखेंगे नेगेटिव वैल्यू, ये हो जाएगा 8 प्लस के, इसको इधर लाइए तो -10 माइनस 8 इक्वल टू के, तो के इक्वल टू हो जाएगा -18। ये दोस्तों इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सो दैट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन 5x plus 12y minus 9 equal to 0 is double the length of perpendicular to it from the point इतना। क्या करा दोस्तों, हम लोग शो करना है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट इस करा कि इस पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस होगा सो डबल होगा इस पॉइंट से इस लाइन के डिस्टेंस का। ओके, मान लीजिए सपोज इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस मान लीजिए d1 है, तो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 इंटू d1 हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे एक मिनट देखिए दोस्तों, जैसे सॉरी एक मिनट, क्या कह रहा है कि सो दैट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू इतना इज डबल। जैसे क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे तो डबल होगा इसका, इस पॉइंट से इसका। ओके, यानी कि d1 और d2 का जब हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस मान लीजिए d1 है और इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या है, d2 है, तो ट्वाइस ऑफ d1 जो होगा किसके होगा, d2 के इक्वल होगा। यही चीज प्रूफ करना है यहाँ पे। ओके, तो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस मान लीजिए d1 है और इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या है, d2 है, तो कह रहा है कि इसका जो डिस्टेंस होगा तो इसके डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ओके, यानी कि ट्वाइस ऑफ d1 इक्वल टू d2 प्रूफ करना है। ओके, देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन तो लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन कितना दिया गया, 5x प्लस 12y माइनस 9 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना है, 5 है, बी का वैल्यू कितना है, 12 है, और सी का वैल्यू कितना है, -9 है। ओके, पहला पॉइंट हम लोग को दिया गया है, पॉइंट दिया गया 7,0 दिया गया। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, x1 कितना है, 7 है, और y1 कितना 0 है। x1 इक्वल टू 7 एंड y1 इक्वल टू कितना है, 0। ओके, तो देखिए जैसे मान लीजिए हम निकालते हैं यहाँ पे d1 निकालते हैं, तो d1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉडल्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पुट कर लीजिए, तो मॉडल्स हो गया, a का वैल्यू है 5 इंटू x1 का वैल्यू है 7 प्लस b का वैल्यू है 12, y1 का वैल्यू है 0, और ये हो जाएगा प्लस c का वैल्यू कितना है, -9 अपॉन में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a का वैल्यू है हम लोगों को 5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे मॉडल्स हो गया। अब आगे देखिए, तो d1 इक्वल टू हो जाएगा मॉडल्स ऑफ 35, ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस कितना 9 हो जाएगा, अपॉन में रूट में 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। इसको सॉल्व कीजिए तो d1 इक्वल टू हो जाएगा 35 में 9 जाएगा तो हो जाएगा 26 मॉडल्स अपॉन रूट अंडर ये 169। तो मॉडल्स ऑफ 26 मतलब 26 और ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 2 यूनिट्स हो जाएगा। ओके, अब आगे देखिए यहाँ पे, तो d2 निकालेंगे, तो d2 क्या हो जाएगा, तो d2 के लिए फॉर्मूला सेम हो जाएगा, मॉडल्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी सी का वैल्यू तो सेम ही है, यहाँ पे पॉइंट चेंज हुआ है। ये पॉइंट कितना है, 2,1 दिया गया है, पॉइंट कितना है 2,1। तो देखिए पॉइंट है 2,1, यानी कि x1 का वैल्यू है 2 और y1 का वैल्यू कितना है 1। ओके, आगे देखिए, अब यहाँ पे इसको पुट कीजिए तो ये हो जाएगा d2 इक्वल टू हो जाएगा मॉडल्स ऑफ a। देखिए a का वैल्यू है हम लोगों को 5, देखिए यहाँ पे a b c का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, a 5 है, b 12 है, c -9 है। यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, a का वैल्यू है हम लोगों को 5 इंटू x1 का वैल्यू है 2 प्लस b का वैल्यू है 12 इंटू y1 का वैल्यू है 1 प्लस c का वैल्यू कितना है -9 मॉडल्स अपॉन में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a का वैल्यू है हम लोगों को, a का वैल्यू है, देखिए a का वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए d2 इक्वल टू ये हो जाएगा 5 टू हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा प्लस 12, ये हो जाएगा -9 अपॉन में रूट अंडर
5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। ये हो जाएगा, देखिए 22 माइनस हो जाएगा 9 अपॉन में रूट अंडर ये 169, इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 13 अपॉन में ये 13। अब देखिए यहाँ पे d2 इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को, मॉडुलस ऑफ 13 का वैल्यू क्या होगा 13 पॉजिटिव, ये होगा 1 यूनिट्स हो गया। देखिए हम लोगों को शो करना था कि देखिए ट्वाइस ऑफ d1 इक्वल टू d2, मतलब जो पहला डिस्टेंस है डबल होगा दूसरे के डिस्टेंस से। ओके, अब यहाँ भी देखिए तो d1 का वैल्यू, देखिए d1 का वैल्यू हम लोग कितना है, हम लोग को शो करना था कि ट्वाइस ऑफ d1 इक्वल टू, ठीक है हम लोग को शो क्या करना था, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को शो करना है कि d1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ d2 हम लोग शो करना है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन समझिए फिर से, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सो दैट, देखिए यहाँ पे सो दैट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस इज डबल द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू फ्रॉम द पॉइंट दिस। क्या कर रहा है कि इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस डबल होगा, किससे, इस लाइन और इस पॉइंट से इस लाइन के डिस्टेंस के। अब देखिए हम लोग शो करना है कि d1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ d2। अब यहाँ पे चेक कीजिए क्या हम लोग को ये आया, d1 का वैल्यू कितना है 2 है, इक्वल टू ट्वाइस इंटू d2, d2 का वैल्यू कितना है 1 यूनिट्स आया है, तो क्या हो जाएगा बताइए 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो गया। ये हम लोग को प्रूफ हो गया। तो हम लोग शो करना है कि d1 इक्वल टू शो करना है ट्वाइस ऑफ d2। क्या शो करना है कि जो पहला पॉइंट से पहला लाइन का डिस्टेंस होगा तो डबल होगा उस पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस का डबल होगा। ओके, यानी कि d1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ d2 हम लोग शो करना था, तो d1 का वैल्यू आया है हम लोग को 2 यूनिट्स। देखिए यहाँ पे d1 का वैल्यू कितना है 2 यूनिट्स आया है, यहाँ पे d1 की जगह पर हम लोग 2 कर दिए, इक्वल टू 2 इंटू d2 का वैल्यू यहाँ पे आया 1 यूनिट्स। देखिए 2 इक्वल टू ये हो गया, हम लोग को प्रूफ हो गया। आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर जरूर बताएं कि कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।